हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो आरसेट 2027 मतलब कि राजस्थान स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, मतलब कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें बच्चे अप टू मतलब कि आप ये कह सकते हो 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप जो है आपको मिलने वाला है। मतलब कि 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप, मतलब कि इतिहास में सबसे बड़ा स्कॉलरशिप मैं इसको कह सकता हूं, जो कि अभी तक आपने कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा होगा। लेकिन स्कॉलरशिप मिलेगा कैसे? क्योंकि बच्चों के दिमाग में प्रश्न तो जरूर होगा, सर स्कॉलरशिप का हमें पता चल चुका है 1 करोड़ रुपए तक का स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है, लेकिन मिलने की जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, जिससे आपको पता चले आपको क्या करना है इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले तो जैसे आप देख पा रहे हो, इसकी जो डेट है बेटा, ये जो फॉर्म ओपन हो रहा है ये 30 अप्रैल को ओपन हो चुका है, और जो लास्ट डेट है 15 मई, उस पर आपको ध्यान रखना है। मतलब कि 15 मई का ध्यान नहीं रखना है, आपको तो इतना याद रखना है कि 30 अप्रैल को ओपन जो है फॉर्म ओपन हो चुके हैं, आपको जल्दी से अपना फॉर्म भर देना है। क्लियर? फॉर्म भरने के बाद क्या रहने वाला है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से रहने वाला है। पेपर पैटर्न में आप देखोगे इसमें 2 फेस आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसमें एक तो आपको रिटन एग्जाम देना होगा, लिखित परीक्षा होगी आपकी, और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा, मतलब कि आपका साक्षात्कार होगा। पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा बेटा। इस एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं तो आपको मैं ये बता दूं, अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और अगर आप कक्षा 10 में एनरोल किया है, मतलब कि 10वीं में आप आए हो अगर, तो आपका जो पेपर होगा वो पूरा 9th क्लास का जो सिलेबस था उसमें से आपके प्रश्न आने वाले हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आपके ये जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे बेटा, तो इसमें प्रश्न जो है वो आपको एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब कि जब कह सकते हो बहुवैकल्पिक जो प्रश्न होता है, 4 जो आपकी प्रश्न, एक प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे होंगे, उसमें सही विकल्प का आपको चुनाव करना होगा। सही विकल्प का चुनाव आपको करना होगा, क्योंकि अगर गलत विकल्प आप चुन लेते हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, ठीक है। अगर आप इसमें पास हो जाते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपका एक इंटरव्यू होगा। क्लियर? अब बेटा ये जो टोटल पेपर जो रहने वाला है ये आपके 100 नंबर का रहने वाला है। 75 नंबर आपके रिटन एग्जाम के होंगे, ठीक है। 75% जो है, 75 नंबर जो है वो आपके रिटन एग्जाम के होंगे, और 25 अंक जो है, 25 नंबर जो है वो आपको इंटरव्यू के मिलने वाले हैं। पहली बात, आपने अगर रिटन एग्जाम क्लियर किया तो आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। अब आपको रिटन एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले जब पेपर देते हो बेटा, उस पेपर के अंदर आपके 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। 75 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न आप जो सही उत्तर देगा उसको 1 अंक मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा सही प्रश्न का उत्तर देने पर। ये जो रिटन एग्जाम है बेटा, इसका जो आपको टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में आपको 75 प्रश्न के उत्तर देने हैं, उनके आंसर देने हैं। क्लियर? बिल्कुल ओएमआर सीट पर होगा आपके, जिसमें 4 विकल्प में से 3 गलत हटाकर 1 सही को आपको चुनना होगा। क्लियर है? ये जो पेपर होगा आपका दोपहर में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। क्लियर है? इस एग्जाम जो होगा रिटर्न वो 75 नंबर का होगा, और इंटरव्यू 25 नंबर का होगा। दूसरी बात, अगर रिटर्न एग्जाम आप सही जवाब दिया, प्रत्येक सही प्रश्न का जो है आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर देते हो तो 1/3, मतलब कि 3 प्रश्न अगर आपने गलत किट दिए तो 1 सही प्रश्न जो है वो आपके हट जाएगा। ओके, मतलब कि 3 गलत उत्तर देने पर 1 अंक आपका बिल्कुल हट जाएगा। 1/3, प्रत्येक गलत उत्तर का आपको 1/3 अंक जो है वो काट दिया जाएगा। मतलब कि गलत आंसर देने से आपको बिल्कुल बचना है, सही जवाब और सटीक जवाब आपको देना है। अगर मैं बात करता हूं कि सर रिटन एग्जाम में कितना प्रतिशत लाने पर आपको क्वालिफाई माना जाएगा, क्या आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार रहें, तो आपको बेटा इस 75 नंबर में से 75% अंक प्राप्त करना है। ये आपको निकालना है कि सर 75 का 75% कितना होता है, उतना अंक आपको प्राप्त करना है, तब आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आपने रिटन एग्जाम भी क्लियर कर दिया है और जो जितना 75% आपको चाहिए अगर वो आपने प्राप्त कर लिया है, तो आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू होने के बाद में अगला क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं आपको सब बताने वाला हूं। अब इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, उसको बिल्कुल आप देखो, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सारे ये जो हैं डेट याद रहें, बार बार आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्लियर है? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन जो डेट है आपकी
30 अप्रैल को शुरू हो चुकी है और 15 मई जो इसकी लास्ट डेट है, लास्ट का आपको इंतजार नहीं करना है, आपको तो आज ही अपना फॉर्म फिल कर देना है। फिर जो परीक्षा है वो आपकी 17 मई को हो जाएगी, ठीक है। और जो इंटरव्यू डेट है वो आपकी 1924 मई, मतलब कि जैसा आपका नंबर आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे और उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चे जो है क्वालिफाई हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए बेटा। तो एक ही दिन में सब बच्चों का तो इंटरव्यू संभव होगा नहीं, तो अलग अलग डेट सबको मिलेगी। तो कुछ बच्चों का 19 को होगा, किसी का 20 को, किसी का 21, 22, 23 और 24, ये जो है 19 से 24 तक आपका इंटरव्यू चलेगा। क्लियर। और दोनों ही परीक्षा होने के पश्चात आपका जो रिजल्ट डेट है वह रखा गया है 25 मई, मतलब कि 25 तारीख को जो है आपके परिणाम की घोषणा हो जाएगी और 1 करोड़ का स्कॉलरशिप किसे मिलने वाला है उसका आपको पता चल जाएगा। क्लियर। उसके बाद बच्चों का दिमाग में आएगा सर स्कॉलरशिप जो हम दोनों ही परीक्षा पास कर लेंगे तो हमें कितना क्या स्कॉलरशिप मिलेगा, वो थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में आता है प्रश्न। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, आपने जो राजस्थान स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट अगर आपने दिया है तो स्कॉलरशिप कब, कितनी और कैसे मिलेगी, ये जो आपके दिमाग में प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं लगभग 700 ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब कि लगभग मैं कह दूं 700 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। मतलब कि 100% स्कॉलरशिप का मतलब होता है आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा, आपका मनपसंद जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। बात करता हूं 900 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 75% जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। जो भी आपकी जो बैच की जो प्राइस होगी बेटा उसका 75% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1100 स्टूडेंट को जो है कुल बेच प्राइस का 50% जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा और 2300 बच्चों को जो है लगभग 40% जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये तो हो गई, सारे जो बच्चे जितना अच्छा स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। फिर वे बच्चे जो सर हमने परीक्षा तो दी है लेकिन हम इसमें कहीं पर भी खड़े नहीं हैं, तो हमें क्या मिलेगा। कुछ उनके दिमाग में भी होगा सर हमने परीक्षा दी थी लेकिन हम ना तो 700 में है, ना 900 में, ना 1100 में, ना 2300 में, हम किसी में भी नहीं आए हैं, तब हमें क्या मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, इसमें भी आपको बता रखा है कि स्पेशल ऑफर फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब वे सारे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म दिया है और परीक्षा दी है ना, चाहे वो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने रिटन एग्जाम्स दिया है, चाहे उतना नहीं प्राप्त कर पाए हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ मिलेगा जरूर। क्या मिलने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हो 25%, कितना 25% डिस्काउंट फॉर एनरोलमेंट इन द करंट बैच, मतलब कि जिस बैच में आप एनरोल करोगे उसमें आपको 25% जो है डिस्काउंट मिलेगा। सीधा 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा। केवल आपने इसे फॉर्म भर के एग्जाम दिया है बेटा, है ना, आप चाहे उस बच्चों में शामिल नहीं भी हैं फिर भी आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा जो भी आप बैच पसंद करते हो। लेकिन उसके लिए एक समय सीमा है बेटा, आपको ये जो बैच है वो 25 दिनों के अंदर अंदर जो है आपको जो है 25 दिनों के अंदर वो बैच जो है आपको खरीदना होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वो केवल 25 दिन आपको मिलेगा। कब, परिणाम की घोषणा होने के जस्ट बाद के 25 दिनों तक आप ये बैच ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए 25% जो डिस्काउंट है वो फॉर स्टूडेंट्स अपियरिंग इन द नेक्स्ट बैच, मतलब 25% डिस्काउंट उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा जो नेक्स्ट बैच में अपियर करने वाले हैं। क्लियर है। इसके लिए आपको एक कूपन कोड है बेटा वो यूज करना होगा, तभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। अब कौन सा कूपन कोड है, कूपन कोड आपके हैं आरसेट 2027, मतलब कि ये जो रखा है सिर्फ 25 बेटा। देखो आरसेट 2027 तो एग्जाम का नाम है, लेकिन कूपन कोड के लिए आपको क्या लगाना होगा, आरसेट 25, है ना, 25, ये जरूर लिखना बेटा, RSAT25। अगर ये कूपन कोड आप लगाते हो तभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। अब बच्चों के दिमाग में है सर डिस्काउंट का हमें पता चल चुका है लेकिन बेच की रेट क्या है, हमें वो भी थोड़ा सा बता दो बेटा। वैसे बेच की रेट जो है इतनी नाम मात्र है, आप कहोगे सर इतने कम में भी और डिस्काउंट दे रहे हो, कोई बात नहीं, बच्चों के हित में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, तो बस हम उसी बात को बिल्कुल साकार करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आरसेट 2027 जो ये एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है बेटा, अगर आप में से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो क्यूआर कोड दे रखा है इसको स्कैन करोगे ना, फिर आपका रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगा। तो जरूर इसको पहले आप जो है क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें।
फिर मैं अगर प्राइस बता दूं सारे बैच की, तो न्यू सेशन 2026-27 का जो कोर्स है बेटा, जिसमें अगर मैं 6 to 8 के विद्यार्थियों की बात करता हूं, अगर मैं विश्वास बैच की बात करता हूं, इसमें दो तरह के, देखो सभी में दो प्रकार के आपको कोर्स मिलने वाले हैं, एक स्टैंडर्ड, एक है आपकी प्राइम बेटा। इन दोनों में बहुत सारा फर्क है जो आपने पहले वीडियो में देख रखा है। अगर कोई बच्चा विश्वास बैच लेता है तो स्टैंडर्ड की प्राइस 2000 रुपीज है, और जो आपकी प्राइम की है वो है 3500 रुपए। इसी प्रकार से आरंभ बैच जो है 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए है, उसमें स्टैंडर्ड बैच आपका 2000 का है और प्राइम आपकी 3500 का। प्रगति बैच की अगर मैं बात करता हूँ 11th 12th आर्ट्स के लिए करता हूं, तो उसमें जो है आपकी स्टैंडर्ड प्राइस जो है 2800 रुपए है और प्राइम है आपकी 4000 रुपए। अगर मैं बात करता हूँ निश्चय बैच जो साइंस विद्यार्थियों के लिए है, उसमें स्टैंडर्ड का है 3200 और प्राइम का है 4500 रुपए। और पराक्रम बैच की मैं बात करता हूं, जिसमें 11th 12th कॉमर्स के विद्यार्थियों की बात करता हूं, इसमें स्टैंडर्ड आपके केवल 3000 रुपए और प्राइम है आपके 4300 रुपए। अब स्कॉलरशिप किस पे मिलेगा बेटा? इसी प्राइस पे आपको और स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना, कल वे विद्यार्थी जो परीक्षा में अगर आप एनरोल करते हैं, परीक्षा में आप शामिल होते हैं, तो आपको जो 25% का डिस्काउंट मिलेगा वो भी इसके ऊपर मिलेगा बेटा। अगर 100% है, 75% है, 40% जो भी डिस्काउंट है वो इस प्राइस पर मिलेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देके समझाऊं, जिस बच्चे ने इसमें एग्जाम में शामिल हुआ है, परीक्षाएं दी है, अगर उसको 25% डिस्काउंट मिलता है, तो सीधा सीधा मैं बात करता हूं 2000 रुपए, तो इसका 25% कितना हो जाता है? लगभग 500 रुपए आपके हो जाता है। तो सीधा सीधा 500 रुपए डिस्काउंट आपको मिलेगा ही, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कर और परीक्षा में शामिल होना है। तो मतलब कि शुरुआत यहां से हो रही है और लास्ट तक आप जो है बिल्कुल फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने स्कॉलरशिप प्राप्त की 100%, है ना, तो आपको ये भी मिल जाएगा। बस आपकी मेहनत कितनी है, अब उसके हिसाब से आपको नतीजा और परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा आपने जिस दिमाग में है सब प्रश्न कैसे कहां से आएंगे, तो वही प्रश्न बेटा जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था सिलेबस, उसके प्रश्न आपके आने वाले हैं और इसी वर्ष का आप जो बैच लेने वाले हो वही आपको बैच मिलेगा। 9th पास आउट विद्यार्थी जो है वो 10th में आ चुके हैं, 10th का जो बैच लेंगे, जैसे कि आरंभ बैच अगर आप लेते हो 10th का इस साल, है ना, तो आपको जो टेस्ट होगा, जो परीक्षा होगी, उसमें 9th के सिलेबस के सारे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से पहले अपना जो है QR कोड मैंने जो बताया उसमें रजिस्ट्रेशन करें और आज ही तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपको प्राप्त करना है 100% स्कॉलरशिप। थैंक यू, धन्यवाद।